तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने जो है स्ट्रेट लाइन सरल रेखा चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, एक एक कॉन्सेप्ट को सीखे और ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने किए। अब उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10। कौन सा चैप्टर नंबर होने वाला है? 10, सर्किल, जिसे हम वृत्त के नाम से भी जानते हैं। अब एक कंफ्यूजन आपके अंदर आ रहा होगा कि सर ये वृत्त नाम का चैप्टर तो हमारी बुक में है नहीं। तो आपको परेशान नहीं होना है भाई, क्योंकि आपने अपनी बुक में देखा होगा एक शंकु परिच्छेद नाम का चैप्टर है, उसी के सब टॉपिक आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे सर्किल हो गया, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया। तो ये हमारे उसके अंदर सब टॉपिक आते हैं। तो हमने किया क्या है, इनको मेरे प्यारे बच्चों एक चैप्टर ही बना दिए हैं, जिससे आपको मेरे प्यारे बच्चों आसान लगे और छोटे छोटे चैप्टर्स में जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आपको आसानी से मेरे प्यारे बच्चों कम टाइम में कुल मिला के इस चैप्टर को हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि इस सर्किल नाम के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, क्या क्या जानने वाले हैं, इन सब बातों को जान लेते हैं और फिर अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। जैसे सबसे पहले जानेंगे कि वृत्त होता क्या है, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों वृत्त के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की हम इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला समीकरण है कि उस वृत्त का जब केंद्र मूल बिंदु हो और त्रिज्या ए हो तो वृत्त का समीकरण क्या होगा। फिर वृत्त का समीकरण जब केंद्र एच कामा के हो और त्रिज्या ए हो तो क्या होगा। इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन सेंटर इज एच कामा के एंड रेडियस इज ए। फिर उसके बाद वृत्त का समीकरण जब उसके व्यास के सिरे दिए हो, कहने का मतलब वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हो तो वृत्त का समीकरण क्या होगा। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम वृत्त के व्यापक समीकरण के बारे में बात करेंगे कि जनरल इक्वेशन सर्किल की क्या होती है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जाएंगे, फिर मेरे प्यारे बच्चों हम पहुंच जाएंगे अपने क्वेश्चंस की ओर और ढेर सारे हम एग्जांपल्स करेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ तो क्वेश्चन सीखेंगे भी, लेकिन उसके बाद जैसे ही सारे के सारे कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं उसके बाद भी लास्ट में हम लोग ढेर सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं कि वृत्त क्या होता है। सबसे पहले हम वृत्त को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों उसके डिफिनीशन जो है आप बनाना सीखिए, याद नहीं रटना नहीं है, क्या है बनाना हमको सीखना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगी। जैसे इसमें बहुत सारे बच्चे हमें पता है गांव से देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियां होंगे जो किसी ना किसी गांव से इस क्लास को बैठ के अपने मोबाइल पे देख रहे होंगे। तो उनको क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखिएगा। आपने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चे गांव में क्या होता है कि जैसे ये एक होता है कुछ जिसे शायद आप दे जानते होंगे बच्चे, खूंटे के नाम से जानते हैं, और एक गाय है। इस गाय को मेरे प्यारे बच्चे हम एक रस्सी से बांध देते हैं ना। इस गाय को, ये येलो कलर की हमारी रस्सी है जिससे मेरे प्यारे बच्चों एक गाय बंधी हुई है। क्या है? एक गाय हमारी मेरे प्यारे बच्चों ये येलो कलर की रस्सी है जिससे ये गाय एक बंधी हुई है। अब ये गाय करती क्या है ये गाय मेरे प्यारे बच्चों ऐसे 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 चक्कर लगाती है चारों तरफ, ऐसे 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 चक्कर लगाया करती है, लगाया करती है, लगाया करती है। तो जब ये मेरे प्यारे बच्चों गाय इस तरीके से चक्कर लगाती है तो यहां पर एक पाथ क्रिएट हो जाता है, एक रास्ता बन जाता है। कहने का मतलब इस बिंदु के चारों ओर आपने देखा होगा, उस खूंटे के चारों ओर मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि उस खूंटे के चारों तरफ मेरे प्यारे बच्चों जैसे घास बहुत सारी है तो वो साफ हो जाती है। कुल मिला के वो गोला गोल 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 ऐसे घूम घूम के बना देती है, और उस पथ को ही कहते हैं, उस रास्ते को ही कहते हैं कि ये मेरे प्यारे बच्चों एक वृत्त है। ठीक है, क्या है? एक वृत्त है। जैसे ये है मेरे प्यारे बच्चे, इस ये गाय बंधी हुई है, ये क्या करती, थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाती है, थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाती है, थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाती है। ऐसे चल चल के मेरे प्यारे बच्चों चल चल के इस तरीके से
ऐसे यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा इस तरीके से चल चल के ये पूरा का पूरा रास्ता, और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये जो रास्ता है ये कुछ वृत्त जैसा बन जाता है। क्या बन जाता है? वृत्त जैसा बन जाता है। तो इन बिंदुओं के ये जो बिंदु थे, ये बिंदु थे, इन बिंदुओं के बिंदुपथ को ही क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। या फिर वृत्त की एक डिफिनेशन बिंदुओं के पदों में होती है। वृत्त क्या है? उन असंख्य बिंदुओं का, सबसे पहले तो ये खूंटे को हम एक निश्चित पॉइंट मान लेते हैं। ये क्या है? एक निश्चित बिंदु है। अब इसके चारों तरफ मेरे प्यारे बच्चों ढेर सारे हमारे पॉइंट हैं। क्या है? ढेर सारे पॉइंट हैं। ठीक है, ढेर सारे मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट हैं। ये ढेर सारे बिंदु हैं। ठीक है, ये ढेर सारे पॉइंट्स हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। अब इन असंख्य बिंदुओं को मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इन असंख्य बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं, लेकिन ऐसे पॉइंटों को मिलाना है जिनकी इस निश्चित बिंदु से दूरी क्या हो? समान हो। ये नहीं कि जिसका मन हो उसको हम मिला देंगे। ठीक है, किन बिंदुओं को मिलाना है? ऐसे पॉइंट्स मिलाने हैं जिनकी इस निश्चित बिंदु से मेरे प्यारे बच्चों दूरी सेम हो। क्या हो? दूरी समान हो। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। जैसे मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हो गया, इस तरीके से ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट हैं। इन बिंदुओं को मेरे प्यारे बच्चों ये जो बिंदु है, इन असंख्य बिंदुओं का एक बिंदु पथ है। वृत्त है क्या? ये असंख्य बिंदु मेरे प्यारे बच्चों इस पथ पे आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, जिनकी संख्या क्या होगी? निश्चित होगी। आप और बहुत सारे बना डालो। तो ये सारे पॉइंट जिनकी इस बिंदु से दूरी क्या है? समान है। अब भले यार आपको छोटा बड़ा दिख रहा हो, लेकिन ये होता क्या है? समान होता है। ये दूरी हमेशा बराबर होती है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों जो समान दूरी है, इसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं कि इन जो बिंदुओं का ये बिंदुपथ मिला है, ये जो बिंदुपथ मिला है, यही वृत्त है। तो वृत्त की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि वृत्त उन असंख्य बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी तल में स्थित है। ये बोर्ड क्या है? ये मेरे प्यारे बच्चों नीचे जहां गाय बंधी रहती है वो क्या है? एक कोई ना कोई प्लेन है, कोई ना कोई तल है। तो यहां से हमें वृत्त की डेफिनेशन मिली क्या? कि वृत्त उन असंख्य बिंदुओं का बिंदुपथ है। वृत्त उन असंख्य बिंदुओं का बिंदुपथ है जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कि ये मेरे प्यारे बच्चों निश्चित बिंदु है। कौन सा है? ये हमारा एक निश्चित बिंदु है। ठीक है, जिनकी किसी निश्चित बिंदु से ये वाली दूरी सदैव बराबर हो, ये वाली दूरी सदैव बराबर हो। इस वाली दूरी को मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं कि ये वृत्त की त्रिज्या होगी। इस निश्चित दूरी को ही क्या कहते हैं? कि ये वृत्त की त्रिज्या होगी। और इस मेरे प्यारे बच्चों निश्चित बिंदु को, ठीक है, इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास फिक्स पॉइंट है, जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं सेंटर ऑफ सर्किल। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ सर्किल बोलते हैं। और ये मेरे प्यारे बच्चों फिक्स डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ सर्किल। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल बोलते हैं इसे। समझ गए कि नहीं? तो ये जो हमारी डिस्टेंस है इसे कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों रेडियस ऑफ सर्किल, और ये जो पॉइंट है इसे कहेंगे सेंटर ऑफ सर्किल। समझ गए कि नहीं? जल्दी से बता दो भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। चलो, अब ये डेफिनेशन देखो वही लिखी हुई है मेरे प्यारे बच्चों। क्या? कि वृत्त जो होता है, वृत्त तल में उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। वृत्त उन असंख्य बिंदुओं का बिंदुपथ भी कह सकते हैं जो क्या होता है? किसी तल में समान दूरी पर स्थित
होते हैं। ठीक है, इस सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। सर्किल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? उन सभी पॉइंट्स का सेट होता है जो इक्विडिस्टेंस पर क्या होते हैं, एक फिक्स पॉइंट से स्थित होते हैं। समझ गए? ठीक है, फिर इसके बाद आता है उस स्थिर बिंदु को, अभी हमने क्या बताया कि मेरे प्यारे बच्चों उस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फिक्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं कि ये वृत्त का केंद्र है। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द रेड सर्किल। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे आप लोग बोलते हैं किसे, ये जो हमारी मेरे प्यारे बच्चों वृत्त पर किसी एक बिंदु की केंद्र से दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए पॉइंट ऑन द सर्किल कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल। मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों जो डिस्टेंस है ना, इसे ही रेडियस कहते हैं। अब ये ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वृत्त पर कोई एक बिंदु है, इस बिंदु से मेरे प्यारे बच्चे ये केंद्र की जो दूरी होगी यही वृत्त की त्रिज्या होगी। क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या होगी। और मेरे प्यारे बच्चे एक बात और कर लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या को इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों सेंटर को यहां पर, सेंटर को ए या फिर आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी लिख सकते हैं। सेंटर को मेरे प्यारे बच्चों ओ या फिर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ या सी से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए ना? जल्दी से बोलो भाई। इतनी बात आपकी समझ में आ गई, सर्किल के बारे में आपकी समझ में आ गया ना कि वृत्त क्या है। वृत्त उन असंख्य बिंदुओं का बिंदुपथ है या उन असंख्य बिंदुओं का समुच्चय है जो एक फिक्स पॉइंट से निश्चित दूरी से मेरे प्यारे बच्चों एक निश्चित फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर स्थित होते हैं, समान दूरी पर स्थित होते हैं। ये आपकी समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों वृत्त के हम डिफरेंट टाइप के समीकरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वृत्त के डिफरेंट टाइप के समीकरण पढ़ने वाले हैं। बस आपको केवल एक बात याद रखनी है। चलिए 1-2 चीजें और जान लेते हैं। ठीक है, लेकिन बस इसको हम लोग केवल फिगर से जानेंगे कि ये जैसे मेरे प्यारे बच्चे हमारे पास एक सर्किल है। बेसिक बातें अच्छा कुछ हैं जिनको हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं। ठीक है, ये यहां पर बीच में होगा कि नहीं होगा भाई? ये मेरे प्यारे बच्चे चलिए अच्छा एक लोगों को मिला लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चे जो हमारे पास है, ये है मान लेते हैं इस रेखा का मध्य बिंदु, ये हमारे वृत्त का है सेंटर। ठीक है, और ये जो ए बी है इसे कहते हैं व्यास। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे और बात करते हैं, और अगर बात करेंगे जैसे ये दूरी हो गई, ये वृत्त की हो जाती है त्रिज्या, भी सब लिखते हैं ना। ये मेरे प्यारे बच्चों सेंटर है इसे कहेंगे ओ से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ये वृत्त का केंद्र है, ये क्या है? वृत्त का केंद्र है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी रेडियस है, ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है जिसे ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये जो ए बी है, इस ए बी को मेरे प्यारे बच्चों वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं कि ये वृत्त का डायमीटर है, व्यास है। ठीक है, ये वृत्त का व्यास है, डायमीटर है। और क्या बात आती है? और आती है मेरे प्यारे बच्चों एक चीज और, कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो वो कहलाती है वृत्त की जीवा। क्या कहलाती है? ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी है वृत्त की जीवा, कॉर्ड। ये क्या है? ये आपकी है कॉर्ड, जीवा है। ठीक है, तो यहां से हमने देखा क्या मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बेसिक्स पॉइंट्स
बेसिक बातों को जानना चाहते हैं कि ये हमारा केंद्र है, इतना तो हम जानते ही हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों वृत्त के केंद्र और किसी एक बिंदु को मिलाने वाली वृत्त पर स्थित, ठीक है, ये कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। और ऐसे ही वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वो वृत्त की कहलाती है जीवा। व्यास क्या होता है? व्यास मेरे प्यारे बच्चों वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है? जीवा होती है। तो यहां से कुछ बातें हम सीखने वाले हैं, लिखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले जो वृत्त का व्यास होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना, 2 टाइम्स त्रिज्या। ठीक है, क्या होता है? 2 इंटू त्रिज्या। कहने का मतलब जो डायामीटर होता है वो हो जाता है 2 टाइम्स रेडियस। क्या हो जाता है? 2 टाइम्स रेडियस के हो जाता है। समझे? डायमीटर जो है वो मेरे प्यारे बच्चों हो जाता है 2 टाइम्स रेडियस के। फिर उसके बाद बात करते हैं कि यहां पर ये हो गया हमारे पास 2 टाइम्स इंटू रेडियस के। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि होगी ये होगी 2 पाई आर। क्या होगा? सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई आर। समझ गए? ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। अगली बात क्या याद रखनी है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, ये सब पीछे की बातें हैं इसीलिए इनको हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? एरिया ऑफ सर्किल कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब इन रिलेशंस की कहीं अगर जरूरत पड़े तो हम वहां पर यूज कर सकें। ये बातें आप याद कर लीजिएगा। वैसे ये 10th की है लेकिन फिर भी आपको याद करना है क्योंकि आगे चल के हमको इनकी जरूरत पड़ सकती है। अब हम आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर जो हमारे 11th के बच्चों को पढ़ना चाहिए, जो हमारे 11th के सिलेबस में है। भाई आपने 10th में जो पढ़ा है ज्योमेट्री में पढ़ा है, किसमें? ज्योमेट्री में पढ़ा है। लेकिन 11th में जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये मेरे प्यारे बच्चों आप पता है कहां पढ़ने वाले हैं? ये आप पढ़ने वाले हैं किसमें? समीकरण निकालना, वृत्त का केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, कुल मिला के इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने वाले हैं। अभी तक आप पढ़ रहे थे किस में मेरे प्यारे बच्चों? केवल ज्योमेट्री में। अब कोऑर्डिनेट में पढ़ने वाले हैं, इसको हम एक्स वाई तल में पढ़ने वाले हैं। जरा ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं? एक ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र मूल बिंदु हो और मेरे प्यारे बच्चे त्रिज्या क्या हो? स्मॉल ए हो। तो सबसे पहले तो अपना कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं। ये हमारी है एक्स एक्सिस, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक्स एक्सिस है। फिर उसके बाद ये है मेरे प्यारे बच्चों वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारी है वाई एक्सिस। समझ रहे हैं ना बबुआ? ये हमारा होगा मूल बिंदु। ये है एक्स, एक्स डैश एक्सिस। ये है वाई, वाई डैश एक्सिस। क्लियर? एक्स एक्स डैश एक्सिस, वाई वाई डैश एक्सिस। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे हमको एक ऐसा सर्किल बनाना है, एक ऐसा 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 वृत्त बनाना है जिसका सेंटर क्या होगा? मूल बिंदु होगा और त्रिज्या स्मॉल ए होगी। जरा देखिए वो कहां बनेगा? वो मेरे प्यारे बच्चे कुछ इस तरीके का बनेगा। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होगी हमारे बच्चों को, क्योंकि इस वृत्त का केंद्र ही हमने कहां बना लिया? मूल बिंदु पर बना लिया, जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 0। क्लियर? क्लियर है ना? बोलो भाई।
ये बात आपकी क्लियर है ना। अब जब ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के कहां जाओगे सर? आगे बढ़ के मेरे प्यारे बच्चे हम जाएंगे कहीं नहीं, बस तुम्हारे पास आएंगे। अब हमारे बच्चों को पता है कि ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या होगी, क्योंकि मूल बिंदु और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने से जो रेखा मिलती है वो कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्मॉल ए मानना। क्या मानना? ए मानना। मान लिए, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपने वृत्त की त्रिज्या स्मॉल ए मान लिया। अब क्या करना है? अब मेरे प्यारे बच्चे इस वृत्त का समीकरण निकालना है। तो हम मान लेते हैं, यहां पर देखो दिया क्या है, सबसे पहले केंद्र जो है, सेंटर जो है मेरे प्यारे बच्चे वो आपका 0,0 है। त्रिज्या जो है, ये सब चीजें उन्होंने दिया था कि रेडियस क्या है, ये मेरे प्यारे बच्चों रेडियस आपकी स्मॉल ए हो गई। फिर इसके बाद हम मान रहे हैं, हम कुछ ना कुछ भाई अपनी तरफ से तो मानेंगे ही, कि वृत्त पर कोई एक बिंदु पी एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई। लेट एनी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई ऑन द सर्कल। ठीक है, कोई पॉइंट x, y जो है वो सर्किल पर है। तो मेरे प्यारे बच्चे हमको यहां फिगर से क्या दिख रहा है कि OP बराबर है स्मॉल a के। OP क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये OP क्या है? ये है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये कितनी है? स्मॉल a के बराबर है। इतने में कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे आपको हमने बताया है स्ट्रेट लाइन चैप्टर में दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। तो ओपी कुछ नहीं है, ओपी है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ओपी है क्या? दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। इस पॉइंट को मान लो x1 y1, इस पॉइंट को मान लो x2 y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर a। x2 की जगह पे मेरे प्यारे बच्चों x रखोगे, x1 की जगह पे 0 रखोगे, ऐसे ही y2 की जगह पे y रखोगे, y1 की जगह पे 0 रखोगे बराबर a। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दोगे तो ये बन जाएगा x² + y² बराबर a²। यही है वृत्त का वो मानक समीकरण, वृत्त की वो इक्वेशन जिसका सेंटर 0,0 और त्रिज्या a है। तो कहीं पर भी ऐसी बात आएगी तो डायरेक्ट इस इक्वेशन से हम बात शुरू करेंगे। इस इक्वेशन का समीकरण आपको याद कर लेना है। इसके बाद फिर मेरे प्यारे बच्चों देखो वैसा ही कुछ है, बस आपके सेंटर थोड़ा सा बदल दिए गए। सेंटर मूल बिंदु ना होके H और K टाइप के कह दिए गए कि सेंटर आपके कुछ इस तरीके के दिए हुए हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे ही बनाएंगे। ये हमारी x डैश एक्सिस हो गई, ये मेरे प्यारे बच्चे y डैश एक्सिस हो गई, ये हुआ हमारा मूल बिंदु। ठीक है, ये है x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस। अब भैया क्या करना है? अब मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसा वृत्त बनाना है, एक ऐसा वृत्त बनाना है जिसका सेंटर क्या हो? H, K हो। अब की सेंटर मूल बिंदु नहीं है तो हमने कुछ बाहर बना लिया और इस वृत्त का सेंटर मेरे प्यारे बच्चों हमने मान लिया H, K। ठीक है, अब इसके लिए रेडियस a दिया है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इस बिंदु को अगर हम वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिला दें, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिला दें, तो ये जो होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये जो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाएंगे ये हो जाएगा P, जिसके निर्देशांक हम मानेंगे x, y और ये रेडियस तुम्हारे पास जो है CP, ये स्मॉल a हो जाएगी। कितनी? ये स्मॉल a मान लेते हैं कि ये जो CP डिस्टेंस है वो स्मॉल a के बराबर है।
क्लियर। अब की भाई दो तीन चीजें तो दी ही है कि जो सेंटर है एच कामा के है, ठीक है, रेडियस, रेडियस मेरे प्यारे बच्चे ए है। एक पॉइंट हम मान रहे हैं लेट पी एक्स कामा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, ठीक है। जैसे इतना आपको पता चला और फिगर से आप देख क्या रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे यहां जो सीपी बाबा हैं, ठीक है, सीपी है वो ए के बराबर है। अब सीपी है क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो सीपी जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी है तो इसे हम मान लेंगे x1 कामा y1, इसको मान लेंगे x2 कामा y2। लगा दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जो आपको पता है, क्या पता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर a। रख दो बाबू वैल्यू। x2 कितना है, x2 x है, x1 है h का होल स्क्वायर, y2 कितना है y है, y1 कितना है k है का होल स्क्वायर बराबर a। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर मेरे प्यारे बच्चों त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये है वृत्त का समीकरण जब केंद्र h कामा k हो और त्रिज्या क्या हो, a हो, ठीक है। वृत्त का समीकरण जब केंद्र h कामा k हो और त्रिज्या a हो तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल निकल आती है। अब कभी कभी इसमें होता क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों कई सारे पॉइंट्स बन जाते हैं कि वृत्त एक्स अक्ष, मतलब वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पर है, वृत्त का केंद्र वाई अक्ष पर है, वृत्त मेरे प्यारे बच्चों दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करता है। इस तरीके के हम ढेर सारे केस आपको समझाने वाले हैं, ढेर सारे प्रकार बताने वाले हैं। बस आपको ये मेन समीकरण याद रखना है कि अगर सेंटर एच कामा के और रेडियस ए है तो हमारे पास वृत्त का समीकरण ये होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे हम चलते हैं आगे की ओर। अरे आगे की ओर मतलब इसी में ढेर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जब वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पर हो, जब वृत्त का केंद्र कहां हो, एक्स अक्ष पर हो, कहां हो, एक्स अक्ष पर हो। तो देखो कंडीशन क्या बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, फिगर बनाओ, कंडीशन अपने आप पता चल जाएगी, ठीक है। जब एक्स अक्ष पर हो गया क्या, वृत्त का केंद्र वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पर है, छोटा सा फिगर बना रहे हैं, ठीक है, पूरा नहीं बनाएंगे ये मत सोचना। ये ओरिजिन होगा, ये एक्स, एक्स डैश एक्सिस होगी, ये वाई, वाई डैश एक्सिस होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको पता है, आपको पता है कि अगर वृत्त का सेंटर, वृत्त का सेंटर कहां होगा, वृत्त का सेंटर मेरे प्यारे बच्चों एक्स अक्ष पर होगा, यहां कहीं होगा। तो इसके लिए एच कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई अक्ष, एक्स अक्ष के लिए वाई कोऑर्डिनेट होता है जीरो। तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों जो इस वृत्त का सेंटर होगा वो एच कामा जीरो हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है, और रेडियस तो तुम्हारी ए ही रहेगी, रेडियस में कोई चेंज नहीं होने वाला है, रेडियस तो ए ही रहेगी। कहने का मतलब यह है कि मेरे प्यारे बच्चों अगर वृत्त का केंद्र
एक्स एक्सिस पर होगा तो जो अभी हमने समीकरण पढ़ा था उसमें k का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये है पहला फिगर। क्या है? जब वृत्त का केंद्र x अक्ष पर हो तब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? k बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? k बराबर 0 हो जाएगा। तो अब वृत्त का समीकरण क्या होगा? वृत्त का समीकरण जो होगा इक्वेशन ऑफ सर्किल होगी जाके x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की जगह पे 0 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। कहने का मतलब x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन तुम ये मत सोचो कि सर हम कितने समीकरण याद रखेंगे, बस वही याद रखना, ये आपको हम केवल कंडीशन बता रहे हैं बस। ठीक है, ये मत सोचना कि ये याद करना पड़ेगा। फिर दूसरी कंडीशन इसी में क्या आएगी? दूसरी कंडीशन आएगी जब मेरे प्यारे बच्चे ये वृत्त जो है ना, वृत्त कहां बन जाए? वृत्त का केंद्र हो जाए वाई अक्ष पर। यहां कहीं आ जाए ये वृत्त, ऐसे आ जाए। ठीक है, इसी में दोनों फिगर बना दे रहे हैं। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट वाले के लिए। अब इतना तो समझदार हमारे बच्चे हैं ही, एक्स अक्ष वाई अक्ष तो जानते ही हैं। इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये वृत्त का केंद्र वाई अक्ष पर आ गया, तो जैसे ही सेंटर वाई अक्ष पर आया तो वाई अक्ष के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है और त्रिज्या तुम्हारी जो है वही रहेगी, त्रिज्या में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, त्रिज्या जितनी दी रहेगी उतनी ही होगी। ठीक, तो जब मेरे प्यारे बच्चे दूसरा हमने जो वृत्त बनाया, इसकी कंडीशन क्या है? जब वृत्त का केंद्र, जब वृत्त का केंद्र y अक्ष पर है, कहां है? y अक्ष पर है। ठीक है, तो y अक्ष पर है तो y अक्ष के लिए मेरे प्यारे बच्चे हमको मिल क्या रहा है कि y अक्ष के लिए x कोऑर्डिनेट 0 है। y अक्ष पर है तब h बराबर 0। h कोऑर्डिनेट कितना हो गया? सेंटर का 0 हो जाएगा। कितना? h कोऑर्डिनेट, h का मान 0 हो जाएगा। जैसे ही इस h की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 0 होगी तो जरा ध्यान से देखो, उस वृत्त के समीकरण में जो हम पढ़ रहे थे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, तो वहां h की जगह पे तुम 0 रखोगे, मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? तो जैसे ही वहां पर रखोगे तो ये बन जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो ये फाइनली हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारी आ गई वृत्त की समीकरण जब सेंटर कहां हो? y अक्ष पर हो। तो कहने का मतलब अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों एग्जामिनर आपको घुमाता है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना क्या है? सीधा फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद खुद समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है हमारे साथ। ठीक है, ऐसे ही जब मेरे प्यारे बच्चों एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाता है। जब y अक्ष को स्पर्श करता है तो उसका मेरे प्यारे बच्चों h कोऑर्डिनेट वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाता है। दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तो h, k और a इन तीनों के मान बराबर हो जाते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चों वृत्त वृत्त का समीकरण जब उसके व्यास के सिरे दिए हों। इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन द एंड ऑफ डायमीटर इज गिवन। वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हों, ठीक है, तो उस वृत्त का समीकरण आप कैसे निकालेंगे? कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों आपकी निर्देशांक अक्षों की कोई बात ही नहीं हो रही है। बात तो आपकी सीधी किसकी हो रही है कि हमारे पास एक प्यारा सा सर्किल है। ठीक है, एक प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा मुन्ना सा सर्किल है जिसके डायमीटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ध्यान से देखिएगा,
जिसके मेरे प्यारे बच्चे इस प्यारे से व्यास के सिरे दिए हुए हैं कि इस व्यास के सिरों के निर्देशांक भाई सेंटर कहीं यहां पर होगा, वो हमें नहीं पता है, लेकिन मेरे ओरिजिन नहीं होगा भाई, सेंटर कुछ होगा। लेकिन इस वृत्त के व्यास जो ए है और जो बी है, इसके इंड के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। कहने का मतलब ए के कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1 मान लेते हैं, और बी के कोऑर्डिनेट मेरे प्यारे बच्चे हम x2 y2 मान लेते हैं। तो वृत्त का समीकरण क्या होगा ये आपको सीखना है, ठीक है। वृत्त का समीकरण तब क्या होगा जब उसके व्यास के सिरों के निर्देशांक इतने 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 दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि इस वृत्त के व्यास के सिरे क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चे, हमको वृत्त पर एक बिंदु अपनी तरफ से मानना होगा, तभी समीकरण निकलता है। तो हम मान लेते हैं ये बिंदु है पी एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो जब ये मेरे प्यारे बच्चों बिंदु है पी एक्स कॉमा वाई, कौन सा, ये वाला, तो ए को पी से मिला दो। मिलाने में क्या जाता है, इसमें मेरा क्या घाटा तेरा क्या घाटा, ये तो भाई अच्छी बात है, मिला दिए। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों इस पी को बी से भी मिला दो। कुछ जाता, बिल्कुल नहीं जाता, ना कुछ आता है ना कुछ जाता है, मिलाने में क्या जाता है, ठीक है। मिला दिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इसमें गिवन क्या था कि वृत्त के व्यास के सिरे दिए हैं, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो हम समीकरण कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं माना व्यास के सिरे व्यास के सिरे ए x1 कामा y1 व बी x2 कामा y2 है, ठीक है। फिर इसके बाद एक पॉइंट और हम मान रहे हैं, माना वृत्त पर एक अन्य बिंदु, वृत्त पर एक अन्य बिंदु P x कॉमा वाई है, P x कॉमा वाई है। अब मेरे प्यारे बच्चे हम फिगर देख रहे हैं, तो फिगर में हमें दिख रहा है कि यार ये AP और PB ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। फिगर देखो या ना देखो, एक थ्योरम पता है, क्योंकि ये अर्धवृत्त हो जाएगा, सेमी सर्किल पे बना जो एंगल होता है वो मेरे प्यारे बच्चों एक राइट एंगल होता है। क्या होता है कि सेमी सर्किल पे जितने भी एंगल बनते हैं वो हमारे सारे के सारे राइट एंगल होते हैं। तो ये भी तो एक सेमी सर्किल पे बना हुआ एंगल है। तो अगर ये सेमी सर्किल पे बना हुआ एंगल है तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका 90 डिग्री होगा। और ये 90 डिग्री होने का मतलब कि ये एपी और पीबी ये दोनों परपेंडिकुलर होंगी, दोनों लाइनें क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, चूंकि मेरे प्यारे बच्चों एंगल एपीबी अर्धवृत्त में बना कोण है, अर्ध ए भाई ये कहां है, अर्ध वृत्त में बना कोण है, सेमी सर्किल में बना एंगल है, ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे ये कोण होगा एपीबी बराबर 90 डिग्री। और जब ये कोण 90 डिग्री होगा तो हम कह सकते हैं कि एपी परपेंडिकुलर है पीबी के। और एपी और पीबी जब परपेंडिकुलर हैं तो मेरे प्यारे बच्चों एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको हमने सरल रेखा में बताया था कि जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल, इसकी प्रवणता मान लेते हैं m1,
इसकी प्रवणता मान लेते हैं m2, उनके प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों मिल जाएगा m1 m2 बराबर -1। क्या मिल जाएगा? उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा, m1 m2 बराबर -1 आ जाएगा। अब सर इस m1 का मान कैसे निकालें? अरे m1 का मान निकालने के लिए आप इतना परेशान हो? बोलो नहीं ना। क्यों? क्योंकि m1 मेरे प्यारे बच्चों दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता है। तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 बटे x माइनस x1। यही तो होगा कि क्या होता है y2 माइनस y1, तो उधर वाले को y2 मान लो, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये आ गया m1 इंटू m2। क्या होगा? m2 होगा मेरे प्यारे बच्चों रेखा बीपी की प्रवणता। तो y माइनस y2 बटे x माइनस x2 बराबर -1। कितना? -1। अब इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा y1 इंटू y माइनस y2 बराबर ये आ जाएगा माइनस का x माइनस x1 x माइनस x2। ये सारे x वाले सारे के सारे टर्म सब एक तरफ किए जाएंगे। तो जब सबके सब टर्म आप एक तरफ करोगे तो जरा देखिए क्या मिलेगा। ये आ जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 y माइनस y2 बराबर मेरे प्यारे बच्चों 0। तो ये हमारे पास बन गया फार्मूला जब दोनों व्यास के सिरे के निर्देशांक दिए हैं। वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हैं तो वृत्त का समीकरण इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्लियर? क्लियर है ना ये बात? चलिए इतना समझ गए। इसके बाद आता है एक लास्ट वृत्त के व्यास का समीकरण जिसे कहते हैं वृत्त का व्यापक 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 समीकरण। तो ये व्यापक समीकरण मेरे प्यारे बच्चों वैसे हम बनाते हैं जो अभी पढ़े थे, जिसका केंद्र h कामा के और त्रिज्या a थी, उसी से इसको हम बना लेते हैं। और बनाते कैसे हैं जरा ध्यान से देखिए। जब आप देखोगे तो तुम्हें एक बात पता है। क्या बात सर पता है? एक बात पता है क्या कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर मेरे प्यारे बच्चे a स्क्वायर होता है। क्लियर? ये बात तो आपको क्लियर होगी ना कि वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता है। जब इस बात को आपको पता है तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx। इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky बराबर a स्क्वायर। कोई समस्या नहीं ना? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो फटाफट बता दो। नहीं है? क्लियर भाई? नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? ये बना 2h को लिखेंगे माइनस एच, प्लस हमने 2 कर दिया माइनस एच कर दिया x कर दिया। ऐसे ही इसके साथ करने वाले हैं 2 माइनस का k करेंगे y करेंगे और ये प्लस एच स्क्वायर के स्क्वायर, ये ए स्क्वायर को इधर उठा लाएंगे माइनस ए स्क्वायर, इनको एक साथ कर लेंगे बराबर 0। क्लियर? अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों एक सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। यहां से हमको पता है कि इस वाले वृत्त के जो केंद्र थे वो केंद्र क्या थे? केंद्र h कामा के थे और त्रिज्या कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों? रेडियस जो है वो a है। त्रिज्या कितनी है? a है।
केंद्र और त्रिज्या पता है, लेकिन अब इसको हम व्यापक रूप में बनाने के लिए यहां हम थोड़ा सब्स्टिट्यूट करते हैं। मान लेते हैं कि माइनस एच बराबर जी है और मेरे प्यारे बच्चों माइनस के बराबर एफ है। कितना है? जी एफ, जिसके आप मेरे प्यारे बच्चों ऐसा वर्ड है जी और एफ मान लेते हैं। जी एफ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जी और एफ मान लेते हैं। क्लियर? तो यहां से माइनस एच को जी और माइनस के को एफ मान लेते हैं। कहने का मतलब एच का मान मेरे प्यारे बच्चों माइनस जी हो जाएगा और के का मान मेरे प्यारे बच्चों माइनस एफ रखना। दोनों को माइनस करना, नहीं तो फिर दोनों का गुणनफल जो जी एफ होगा वो फिर निगेटिव हो जाएगा, तो दिक्कत होगी ना। इसीलिए दोनों का गुणनफल रहे तो पॉजिटिव ही रहे। तो एच की वैल्यू माइनस जी और के की वैल्यू माइनस एफ। यहां पर पहले रखो, तो जब यहां रखोगे तो देखो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एच की जगह पे माइनस एच की जगह पे जी रख देंगे तो ये बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों कितना, टू 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 जी एक्स। ये बन जाता है टू एफ वाई। और इस पूरे के पूरे कांस्टेंट को मेरे प्यारे बच्चों हम सी दे देते हैं नाम, कि ये क्या है हमारे पास, सी है। ये क्या है? सी है। और इसी समीकरण को कहते हैं कि ये वृत्त का व्यापक समीकरण है। इसी को हम बोल देते हैं कि ये मेरे प्यारे बच्चों यही वृत्त का व्यापक समीकरण है। कैसा? वृत्त का व्यापक समीकरण है। क्लियर ना ये बात क्लियर है ना? अब जब ये बात क्लियर है तो मेरे प्यारे बच्चों जब क्वेश्चन लगाने को आएगा तो केंद्र और त्रिज्या अगर इसके पदों में हम तुलना करेंगे तो केंद्र क्या होंगे, त्रिज्या क्या होगी। तो जी एफ और सी के पदों में केंद्र और त्रिज्या क्या होंगे, जरा उनको देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे हमारे पास पुराने केंद्र जो थे वो क्या थे, एच कॉमा के था। तो यहां से एच की जगह पे माइनस जी रख दो और एफ की जगह पे माइनस के की जगह पे माइनस एफ रख दो। कहने का मतलब अगर व्यापक वाले समीकरण से तुलना करेंगे तो सेंटर माइनस जी कामा माइनस एफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नए सेंटर माइनस जी कामा माइनस एफ हो जाएंगे। चलिए भाई सेंटर निकल आए। अब रेडियस की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे पहले हमारे पास जो रेडियस थी, जो पुरानी त्रिज्या थी, वो तो a के बराबर थी। तो यहां से a का मान कैसे निकाला जाए, क्योंकि अब इसको मेरे प्यारे बच्चों देखो हमने माना क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को c माना है ना। तो यहां से a को तो उधर भेज सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का सी। एच की जगह पे मेरे प्यारे बच्चों हम रखेंगे माइनस जी, तो ये माइनस जी का स्क्वायर हो जाएगा जी स्क्वायर। के की जगह पे रखेंगे माइनस एफ, तो यह हो जाएगा एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू है, यहां से ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे आपकी रेडियस, ये हो जाएगी आपकी त्रिज्या हो जाएगी। ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी रेडियस हो जाएगी, नई वाली त्रिज्या हो जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, इससे भी हम कंपेयर करके क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। जैसे कुछ समीकरण होंगे जो इस प्रसार करके लिखे होंगे, तो जो प्रसार करके लिखे होंगे उनको इसी से कंपेयर करेंगे, जी एफ सी का मान निकालेंगे, केंद्र और त्रिज्या निकाल के दे देंगे। क्लियर? चलिए अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे हमारे आते हैं प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से क्वेश्चंस। ठीक है, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से क्वेश्चन आते हैं और मन लगा के देखिएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हम एक टाइप के इसलिए लाए हैं कि जैसे एक टाइप के दो क्वेश्चन हम बता दिए, तो दो क्वेश्चन उम्मीद रखते हैं कि हमारे ये जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, ये लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे मेरे प्यारे बच्चे आ चुका है। कह रहे कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 0,2 और त्रिज्या 2 है। त्रिज्या 2 है।
ठीक है, तो यहां मेरे प्यारे बच्चों सेंटर कितना है, सेंटर ये हमारे पास है 0,2 और रेडियस कितनी है, ये रेडियस है, सेंटर है मेरे प्यारे बच्चों 0,2 और रेडियस है 2। सेंटर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, h, k से, और ये रेडियस मेरे प्यारे बच्चों इसको हम a से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां से इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल ये बन जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, x माइनस एच, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के मतलब 2 का होल स्क्वायर बराबर a मेरे प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस का 2ab, 2 इंटू वाई इंटू 2 बराबर 2 का स्क्वायर 4। तो ये बहुआ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y बराबर 4। फोड़ दो ऐसे क्वेश्चनों को, 4 से 4 कैंसिल, तो यहां से बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0। ये प्यारी सी हमारी वृत्त की समीकरण निकल आई है, किसकी, वृत्त की इक्वेशन निकल आई है, इक्वेशन ऑफ सर्किल निकल आई है। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, बस तुमको लगाना है। एक हम और बताएंगे, इसके बाद इस तरीके के सारे क्वेश्चन हमारे ये सिर और श्रेणियां लगाने वाले हैं, प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियां लगाने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है इस सेंटर है मेरे प्यारे बच्चों, सेंटर है -2,3 और रेडियस से हमारे पास a बराबर 4। रेडियस कितनी है, a बराबर 4 है। सेंटर h, के हमारे पास -2,3 है। तो यहां से इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बनेगी, यहां से इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगी, वृत्त का समीकरण जो होगा वो क्या होगा, वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। फटाफट वैल्यू पुट कर दो, x माइनस एच माइनस माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर और a की जगह पे 4 का होल स्क्वायर। समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों, हमने वृत्त के समीकरण की इक्वेशन लिखी, h के और a का मान रखा। अब इसको ओपन कर लेना है जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बने a प्लस बी के होल स्क्वायर से, जिसमें a माइनस बी बने तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से बस ओपन 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 कर देना है। तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी बराबर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये बन जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x y स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6y बराबर 16। अब बस वही थोड़ा सा यार सॉल्व करना है, बस सॉल्व करने में तो आप माहिर हो। क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साथ, ठीक है, फिर x वाला टर्म देखो 4x, फिर y वाला देखो माइनस का 6y बराबर हो जाएगा 16 और इधर मिलेंगे 9 4 13 माइनस के 13 हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस का 4x माइनस 6y बराबर ये 3 हमारे पास इस प्यारे से वृत्त का समीकरण निकल आया है। ठीक है, क्लियर ना यहां तक अगर क्लियर है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे मेरे प्यारे बच्चों अगले टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है सेंटर दिया है, रेडियस दिया है, सारे के सारे बच्चे इस प्यारे से क्वेश्चन को निपाट देंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को फटाफट हमारे सभी बच्चे कर डालेंगे। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेंटर दिया है, रेडियस दिया है, इससे आसान दुनिया का कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, पूरी दुनिया में ढूंढ लो, इससे आसान क्वेश्चन कहां से मिलेगा। इसके बाद आगे बात करते हैं इसमें अंडर रूट लगा है, लेकिन आप परेशान ना हो, इसको वैसे कहो बता दे कहो तो चलिए बता देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप करोगे तो ये हमें पूर्ण विश्वास है, पूर्ण 110% विश्वास है कि हमारे सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो फटाफट देखो आपको हम बता देते हैं। क्या बताएंगे सर, जरा देखो सेंटर क्या दिया हुआ है। सेंटर है मेरे प्यारे बच्चों -a, -b। रेडियस है भाई रेडियस आपकी ए से मत लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में ए यूज, आपकी रेडियस को मेरे प्यारे बच्चों हम आर लिख ले रहे हैं। वो कितना है, a² - b² है भाई। a² - b² नहीं, शायद हमें लगता है ये a² + b² है। ठीक है, बुक में देखना a² + b² है, तो क्या लिख लेते हैं, √a² + b²। अब यहां से बात करते हैं वृत्त के समीकरण की। तो वृत्त का समीकरण हो जाएगा, वृत्त का समीकरण हो जाएगा वृत्त का समीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या की जगह पे आपकी r है। ये सर r क्यों लिखे हैं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि अगर जो सिंबल हम फार्मूले में यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज हो चुका है, तो हमको एक नया सिंबल अपनी तरफ से मान लेना है। क्योंकि रेडियस को r से भी लिखते हैं, a से भी लिखते हैं, a एक बार यूज हो चुका है, तो आपकी हमने क्या किया, उस मेरे प्यारे बच्चों a की जगह फिर त्रिज्या को r मान लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए मान रखिए, तो ये हो जाएगा x - h। h की जगह पे मेरे प्यारे बच्चों -a है, k की जगह पे -b है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x + a का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा y -+ b का होल स्क्वायर, और त्रिज्या की जगह पे √a² + b² का होल स्क्वायर। ए बबुआ इसको ओपन कर दो बस, ठीक है, क्या कर दो, इसको ओपन कर दो। जैसे ही ओपन करोगे तो ये बनेगा a² + b² की जगह पे a² + 2ab की जगह पे 2ax। ये बन जाएगा y² + b² + 2by। इधर हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, a² + b²। कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, a² से a², b² से b²। कैंसिल हो गया ना। जैसे ही इतना कैंसिल हुआ तो बचा क्या, जरा गौर से देखो, ये बच रहा है x² + y² + 2ax + 2by। ठीक है, ax + by बराबर 0। ये मेरे प्यारे बच्चे आपका आ गया x² + y² + 2ax + 2by बराबर 0। ऐसे आप सारे यार वृत्त के समीकरण निकाल लेना, कुछ भी दिया हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज होता है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बना के लिख दें तो आप परफेक्ट स्क्वायर वाले से तुलना करके मान निकाल देना।
ध्यान से सुनिए, अगर पूर्ण वर्ग बना के उन्होंने लिख दिया है, ठीक है, तो आपको x माइनस एच के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से ही तुलना करके क्वेश्चन को लगा देना है। लेकिन अगर वो ना लिखे, कुछ अलग दिया रहे, ठीक है, तो फिर व्यापक समीकरण से तुलना करना बनता उससे भी है, लेकिन उसके पहले हमको उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है। तो पूर्ण वर्ग क्यों बनाओगे यार, जब हमारे पास डायरेक्ट समीकरण ही पता है, ठीक है। ना पता होता तो बनाते, टाइम वेस्ट करते, लेकिन पता है तो हम डायरेक्ट अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जीएफसी के मान निकालेंगे और वृत्त के केंद्र और त्रिज्या जो निकालने का फार्मूला होता है फटाफट फटाफट निकाल देंगे। चलिए देखते हैं। जैसे ये मेरे प्यारे बच्चे हमारे पास समीकरण लिखा है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 36। इसको मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले x माइनस एच के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। x माइनस 5 पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे ये तो खैर लिखा है y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये लिखा है 36 जो लिखा है इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। क्लियर? ये बात बाबू क्लियर है ना? जब ये बात क्लियर है तो तुलना कर दो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से तुलना करने पर इससे कंपेयर कर दो। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चे आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे आपको मिल जाएगा h की जगह पे -5, जरा गौर से देखो, h की जगह पे -5, k की जगह पे 3 और a की जगह पे 6। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो सेंटर होते हैं, सेंटर क्या होते हैं इस वृत्त के सेंटर जो होंगे वो यज कामा के होंगे। यज की वैल्यू है -5 और के की वैल्यू है 3। रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है a के बराबर जो कि 6 है। तो ऐसे ही मेरे बच्चे हम सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं जब स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर अगर ए स्क्वायर के फॉर्म में हमारे पास समीकरण है तो ऐसे तुलना करना, h के और a के मान निकाल देना, वही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई बात, कुछ डाउट वाउट नहीं ना? चलिए, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर उस टाइप से सर नहीं लिखा होगा, इस टाइप से लिखा होगा तो कैसे करेंगे? ठीक है इस टाइप से लिखा होगा तो कैसे करेंगे, मतलब वृत्त का व्यापक समीकरण लिखा होगा तो हम कैसे 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 क्वेश्चन लगाएंगे? क्यों यार परेशान हो? क्यों परेशान हो? क्योंकि आपने सारे के सारे समीकरण पढ़ लिया है, तो अब आपको तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x माइनस 8y माइनस 45 बराबर 0। भैया तुलना कर दो ना किससे? वृत्त के व्यापक समीकरण। वृत्त के व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है जैसे ही तुलना करोगे तो ध्यान से देखो कितना है। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों सेम है, 2g यहां कितना है, 2g बराबर -4, 2f बराबर -8 और c बराबर मेरे प्यारे बच्चों -45। तो यहां से g बराबर आ जाएगा -2, f बराबर आ जाएगा -4, c तो यही रहेगा। अब सेंटर देखो क्या होंगे। सेंटर मेरे प्यारे बच्चों इस व्यापक समीकरण के होते हैं
माइनस जी कामा माइनस एफ। तो यहां से सेंटर आगे जाएंगे, जी का मान -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस का 2, एफ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4। तो सेंटर हो गए 2, 4। यहां से रेडियस हो जाएगी √g² प्लस एफ स्क्वायर -c। तो g², 2 का स्क्वायर 4, एफ स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएंगे 45। तो 45, 45 4 49, 49 और 16 65। तो ये आ जाएगा √65 यूनिट। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी रेडियस आ जाएगी। तो इस तरीके के अगर समीकरण दिए रहे तो डायरेक्ट क्या करना है, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, जीएफसी के मान निकालने हैं, और जो फॉर्मूला है सेंटर और रेडियस निकालने का बस रख देना है। वही आपका प्यारा सा प्यारा सा प्यारा सा सुंदर सा आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये बात क्लियर है ना? जल्दी से एक बार कमेंट करके फटाफट बता दो भाई, अगर यहां तक सारी की सारी बातें आपको क्लियर हैं। ठीक है? ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से बता दो भाई। नहीं? चलिए मेरे प्यारे बच्चे, कोई बात नहीं, डाउट सब क्लियर। देखिए दूसरा समीकरण वैसे ही लिखा है, आपको करना है। ठीक है? अब बात आती है इस तरीके का समीकरण, सर x² और y² के साथ गुणा में कुछ आ जाए तो कैसे करेंगे यार? वृत्त का समीकरण सबसे पहले होगा तो वृत्त के समीकरण में x² y² के गुणांक समान होंगे। जितना भी होगा उसी से आपको तुरंत भाग कर देना है, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लेनी है, व्यापक समीकरण बना लेना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, अगर x² और y² के साथ गुणा में कुछ लिखा है तो करना क्या है मेरे प्यारे बच्चे, उससे हमको भाग कर देना है। तो यहां पर हमारे पास गुणा में 2 है, 2 से भाग करो तो ये बनेगा x² प्लस y² माइनस 1/2x बराबर 0। अब एक बात और आ रही होगी आपके दिमाग में कि सर यहां तो वो x का गुणांक है ही नहीं, तीसरी लिखो -12x, आगे लिख दो 0y, और c की जगह पे भी 0 लिख दो बराबर 0। ठीक है, क्योंकि 0 से गुणा भाग करने पर, जोड़ने घटाने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों अब तुलना करोगे, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 से अगर आप अब तुलना करेंगे, ठीक है, तुलना करने पर, तो अगर आप अब कंपेयर करोगे तो जरा ध्यान से देखो, x² y² है, 2g बराबर मेरे प्यारे बच्चे माइनस का हाफ है, तो यहां से g बराबर -1/4 मिल जाएगा। ऐसे ही 2f बराबर मेरे प्यारे बच्चों 2f बराबर आपका 0 है, तो f बराबर मेरे प्यारे बच्चों 0 मिल जाएगा। c बराबर तो वैसे 0 है ही। अब बस बात है केंद्र और त्रिज्या की, फटाफट लिख दो। तो केंद्र क्या होगा केंद्र होता है मेरे प्यारे बच्चों -g माइनस एफ। ये gf क्या हो गई, परेशान कर लिया है, क्यों? माइनस माइनस प्लस 1/4 और 0। यहां से रेडियस क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, ये रेडियस हो जाएगी √g² प्लस एफ² माइनस सी। जी 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 करता कितना, -1/4 का 1/16, f0 c0, तो 1 मेरे प्यारे बच्चों 4 यूनिट, ये आपकी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, 1/4 यूनिट ये रेडियस आ जाएगी। इस तरीके से आप रेडियस निकाल लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ये कैसा क्वेश्चन है, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक ऐसे वृत्त का समीकरण निकालना है जो इन 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 बिंदुओं से जाता है, और और क्या बात है, और क्या बात है सर, और मेरे प्यारे बच्चों क्या
क्या सर प्यारे प्यारे बच्चों लगाए, जिसका सेंटर इसमें स्थित है, इस रेखा में स्थित है। चलो उस वृत्त का समीकरण हम मान लेते हैं सबसे पहले कि वो वृत्त क्या है। तो जरा गौर से देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम मानते हैं कि वो वृत्त है, माना वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल है। अब जरा ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब जरा ध्यान से देखो ये कहां कहां से जा रहा है, और एक बात और है, इसका जो सेंटर है माइनस जी कामा यफ है, माइनस का। तो सबसे पहली चीज यार, इस समीकरण में हमको जी एफ और सी तीन ऐसी क्वांटिटी है जो पहले से मालूम नहीं है। वो ये तीन कंडीशन जो दी है, ये तीन कंडीशन दी है, इन्हीं से निकलेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1 एंड 6,5 एंड whose center is lie on the line 4x plus y बराबर 16। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सेंटर है वो इस लाइन पे स्थित है, मतलब सेंटर इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले बात तो हम लाइन वाले को ही संतुष्ट करा लेते हैं, क्योंकि माइनस जी कामा माइनस एफ, माइनस जी कामा माइनस एफ रेखा, ए भाई तुम्हें पड़ोस वाली रेखा की हम बात नहीं कर रहे हैं, 4x प्लस वाई बराबर 16 पर स्थित है। क्या है, इस पर रेखा पर स्थित है, इसे संतुष्ट करेगा। रख दो मेरे प्यारे बच्चों x की जगह पे माइनस जी, तो मिलेगा माइनस 4g, y की जगह पे माइनस एफ, तो माइनस एफ बराबर 16। कुल मिला के ये आ गया 4g प्लस एफ बराबर माइनस 16। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 2, जो आपकी आगे चल के मेरे प्यारे बच्चों मदद करने वाली है। ठीक है, जो आपकी आगे चल के मदद करने वाली है जीएफसी के मान निकालने में। इसके बाद सर क्या दिया हुआ है इसके बाद करें कि ये वृत्त 4,1 से जा रहा है। ठीक है, सर्किल जो है वो पास कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 4,1 से, क्योंकि ये वृत्त 4,1 से जाता है, 4,1 से जाता है। तो जब ये 4,1 से जाता है तो 4,1 इसे सेटिस्फाई करेंगे। x की जगह पे 4 और y की जगह पे आपको 1 रख देना है। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चे x की जगह पे 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, y की जगह पे 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर, 2gx की जगह पे 4 प्लस का 2fy की जगह पे 1 प्लस c बराबर 0। तो ये हमारे पास समीकरण बन जाएगा 8g प्लस का 2f और प्लस c बराबर, तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 1 17, ये माइनस के 17 आ जाएंगे, जो कि आपकी मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर, ये जो हमारे पास है ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर हमारी बन गई 3। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे सर कहां बात करोगे? आगे मेरे प्यारे बच्चे जो हम बात करने वाले हैं ना, वो पता है ये वृत्त और जा रहा है 6,5 से। ठीक है, क्योंकि यह वृत्त 6,5 से पास करता है, 6,5 से जाता है। तो जब 6,5 से जाता है तो 6,5 भी से संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई करा दो।
x की जगह पे 6 रखो, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 6 प्लस 2f इंटू वाई प्लस सी बराबर 0। ये बन जाएगा 36 प्लस 25 प्लस 6 टू जा 12g प्लस 10f प्लस सी बराबर 0। तो ये आ जाएगा 12g प्लस 10f प्लस सी। 36 और 25 कितना होगा? 61। कितना होगा? 61 ही होगा। तो ये माइनस के 61 आ जाएंगे, जिसका नाम होगा इक्वेशन नंबर, मेरे प्यारे बच्चे, कौन सी? इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन सी? सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारा काम है जी, एफ और सी के मान निकालना। किसके? जी, एफ और सी के मान निकालना। किसको किसको सॉल्व करेंगे? इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सबसे पहले यार हम इक्वेशन 4 और थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। 4 में थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहां जीएफ में एक समीकरण बन जाएगा। एक पहले से जीएफ में है, जी और एफ की दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, जीएफ के मान निकल आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 4 माइनस होगा जाके मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड। चलिए देखिए इक्वेशन 4 है क्या? 12g प्लस 10f प्लस सी। तो जी सुनो जी, 12g प्लस 10f प्लस सी इज इक्वल टू -61। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है? एट जी 2g c, एट g 2f c बराबर -17। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये चिन्ह होगा चेंज, और देखिए क्या आएगा। ये मेरे प्यारे बच्चे c से c होगा कैंसिल, ये बचेंगे 12 में 8 जाएंगे, 4g बचेंगे और ये प्लस के 8 f बचेंगे। ये इधर मेरे प्यारे बच्चे 61 में 17 जाएंगे, 17 17 17, एक उधर चला गया, बचे 16 मतलब 44 बचेंगे, माइनस के 44 बचेंगे। क्या ये बात सही है? एक बार इधर चेक कर लेते हैं। 12 में से 8 गए, 4 बचेंगे, 12 में से 8 गए, 4 बचेंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों 10 में से 2 गए, 8 बचेंगे, 10 में से 2 गए 8 बचेंगे। सी से सी का काम खत्म हो जाएगा, 61 में से 17 जाएंगे, 44 और 17 61। बिल्कुल 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 सही मेरे प्यारे बच्चे। 4 से भाग कर दो, लेकिन समीकरण 2 को देख लो। ठीक है, समीकरण 2 क्या है? 4g प्लस एफ बराबर माइनस का बिल्कुल ना भाग करो, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास है 4g प्लस एफ बराबर -16। ये क्या है? 4g, एक समीकरण और है 4g प्लस एफ, 4g प्लस का एफ बराबर -16। 4g प्लस एफ बराबर -16, क्योंकि भाग कर देंगे अगर 4 से तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास बना बनाया खेल यार बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये बना बनाया खेल है। दोनों को घटा दो, जैसे ही दोनों को घटाओगे 4g से 4g कैंसिल, यहां पर बचेंगे 7f, और 44 में से 16 जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 28 बचेंगे। f बराबर आ जाएगा 7 चौक 28। कितना? 7 चौक 28। ये हमारे पास यफ निकल आया। यफ का मान आप कहीं पर भी रख दो, यफ की वैल्यू आप कहीं पर भी रख दो, यफ की वैल्यू इसी में रख दो, तो ये हो जाएगा 4g प्लस का यफ की जगह पे 4 बराबर -16। तो ये 4g बराबर हो जाएंगे -16 4 माइनस का 20। यहां से मेरे प्यारे बच्चे आ जाएगा g बराबर -5। g बराबर कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। ये जी एफ सी के मान कहां रख दिए जाए? यहां पर रख दिए जाए ना, समीकरण 4 से।
समीकरण 4 से। जैसे ही समीकरण 4 में आप रखोगे तो ये मिलेगा 4 इंटू 12 इंटू -5 प्लस का 10, यफ की जगह पे 4 प्लस सी बराबर -61 तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 10 चौक 40 प्लस सी बराबर -61। ठीक है, तो ये 60 उधर एक बचेगा, सी बराबर आ जाएगा -1 -40 बराबर -41। जी अब सी के मान मेरे प्यारे बच्चों समीकरण में रख दो। अतः वृत्त का समीकरण जो होगा, वृत्त का समीकरण हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2, जी की वैल्यू है -5 इंटू एक्स प्लस 2, एफ की वैल्यू है 4y, सी की वैल्यू है -41 बराबर 0। तो यहां से समीकरण मिलेगा x² प्लस y² -10x और प्लस का 4 दूनी 8y -41 बराबर 0। ये हमारे पास एक वृत्त का प्यारा सा सुंदर सा समीकरण आ जाएगा। ठीक है, यही होगा वृत्त का समीकरण। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं कि इनसे इनसे जाता है, यहां केंद्र है वहां केंद्र है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको जनरल इक्वेशन से लगाने हैं, वृत्त के व्यापक समीकरण से मेरे प्यारे बच्चों लगाने हैं। ठीक है, बाकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो 2-4 क्वेश्चन और हैं उनको लगा लीजिएगा, और भी कोई बुक है उसके क्वेश्चन लगा लीजिएगा, तो इसके सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ये उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे आप कर लोगे। ठीक है, और बाकी हाँ, एक डाउट अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर इसमें तो केवल वृत्त ही नहीं था, सर्किल भी था, पैराबोला भी था, ठीक है, इलिप्स भी था, हाइपरबोला भी था, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है कि ये चारों टॉपिक 1 घंटे के 1.5 घंटे 2 घंटे में कवर नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने मतलब हमने ऐसा किया कि हमारे बच्चों को इसको हम 4 टॉपिक में डिवाइड कर देते हैं, और वाकई में पहले ऐसे ही था, 4 चैप्टर अलग अलग थे। तो आज हम लोगों ने ये पहला चैप्टर किया, फिर अगले क्लास में इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, कुल मिला के इसको हम लोग 4 टॉपिक में 4 चैप्टर में डिवाइड करके 6-7 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आपके ये 4 के चारों टॉपिक हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में, परवलय क्या होता है, वृत्त के बारे में तो आपने अच्छे से पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, तो अगली क्लास किसकी, बोलो, परवलय की। ठीक है, तो पैराबोला के साथ अगली क्लास में मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।